हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल को थोड़ा सा इजी वे में पढ़ते हैं। काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कार्डियक साइकिल समझने में। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो के लास्ट तक आपको पूरी तरह से कार्डियक साइकिल समझ आ जाए। लेट्स बिगिन। कार्डियक साइकिल को समझते हैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए सबको पता है हार्ट बीट रेट क्या होता है। हार्ट बीट रेट इज 72 टाइम्स पर मिनट। व्हाट डज दिस मीन्स? 72 टाइम्स पर मिनट। व्हाट डज दिस मीन्स? कि 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है एक मिनट में। ओके तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 72 बार वो कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है। कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है 72 टाइम्स। कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है हमारा हार्ट, ठीक है। सो 1 बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। 1 बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। अब देखो, मान लो कि ऐसे करके ये जो डॉट्स बना रही हूँ, लेट दीज डॉट्स आर कंटिन्यू अप टू 72 टाइम्स। ओके, बिटवीन टू बीट्स जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ओके ये सिक्वेंशियल इवेंट्स हैं, ये एक के बाद कार्डियक साइकिल परफॉर्म होता जाता है अंटिल डेथ। ओके कार्डियक साइकिल परफॉर्म होता जाता है क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं, और ये हार्ट से रिलेटेड है इसलिए कार्डियक। सो कार्डियक साइकिल। ओके इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, राइट। अब कार्डियक साइकिल समझने के लिए हमें थोड़े से टर्म्स का पता होना चाहिए। वॉल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी वेन और कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं जो कि इसमें हमारी रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट, ये मैंने मार्क कर दिए। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, BM। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स होते हैं और ट्राइकस्पिड 3 फ्लैप्स होते हैं। अब ऐसे ही एओर्टा और पल्मोनरी वॉल्व, दिस इज एओर्टा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों की ओपनिंग में, जो इनकी ओपनिंग हार्ट में हो रही है, उनमें भी वो उस पे भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? सेमिलुनर वॉल्व्स, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व? वॉल्व्स अलो द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। सिर्फ ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलो करता है। कौन? वॉल्व्स। बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और फिर वेंट्रिकल से एओर्टा में, या फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, यही डायरेक्शन में। इससे उल्टी डायरेक्शन में अगर ब्लड आना चाहेगा तो ये फ्लैप्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, प्रिवेंट कर देंगे बैक फ्लो को। ओके समझ रहे होंगे व्हाट इज बैक फ्लो। अब उसके बाद कंडीशन है डायस्टोल एंड सिस्टोल। डायस्टोल और सिस्टोल दो हमारे पास टर्म्स हैं। डायस्टोल मींस रिलैक्स्ड। अगर हार्ट आपका रिलैक्स स्टेट में है तो इट मींस इट इज एट डायस्टोलिक स्टेज। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दैट इज सिस्टोलिक स्टेट। ओके अब लेफ्ट साइड हार्ट की पहले बात कर रहे हैं, वेन्स और आर्टरी की बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट साइड में कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन कहां से आ रही हैं? ये पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही हैं, राइट ओपन हो रही हैं। ये आ कहां से रही हैं? ये लंग्स से आ रही हैं, जो कि कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स लेफ्ट एट्रियम में डालेंगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में डलेगा और फिर एओर्टा में, और एओर्टा से कहां जाएगा? एओर्टा से कहां जाएगा? पूरी बॉडी को सप्लाई होगा, पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा ब्लड। ऐसे ही अब राइट साइड की अगर बात करें तो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेकर के आती हैं। कहां से? पूरे बॉडी पार्ट से, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर के आती हैं, उसको राइट एट्रियम में डालती हैं। राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और उससे पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करती है? वापस ब्लड को लंग्स की तरफ भेज देती है। पल्मोनरी वर्ड इज एसोसिएटेड विद लंग्स। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। कार्डियक साइकिल, सबसे पहले तो ये सब एज्यूम करें, आपको बाद में पता भी चल जाएगा कि कार्डियक साइकिल के शुरू करने से पहले एनसीईआरटी भी बोलती है टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। चारों के चारों चैम्बर कैसे हैं? रिलैक्स स्टेट में हैं। और जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट
डायस्टोल। नाउ बिगिन विद एज देखो अब हार्ट जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, तो जो वॉल्स थे, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल थे, ये भी क्या थे, ओपन थे। ठीक है, अब वो क्या रहा होगा, अब सिनेरियो समझो, ये क्या है, पल्मोनरी वेन, ये क्या है, वेना कावा, सुपीरियर इंफीरियर, वेना कावा पल्मोनरी वेन। ओके, पल्मोनरी वेन और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है लेफ्ट और राइट एट्रियम में। ठीक है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, इधर से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। वहां से ब्लड वॉल्स के थ्रू कहां जा रहा है, वॉल्स के थ्रू ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, आराम से जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा इनटू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, देन इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, left and right atria and then into left and right ventricles. Get it? अब समझो कि 100% ब्लड जो है, वेन्स जो है वो एट्रियम में डाल रही हैं, वेन्स जो हैं वो 100% ब्लड अगर वेन में डाल रही, एट्रिया में डाल रही हैं, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है ना, वो सिर्फ 70% है। 70% ब्लड अपने आप जा रहा है, नॉर्मली रिलैक्स स्टेट में जा रहा है अपने आप। ठीक है, कोई भी फोर्स, कोई भी एक्शन पोटेंशियल इसमें काम नहीं कर रहा, ये जा रहा है ब्लड। अब क्या हुआ, बाकी का 30% ब्लड कैसे जाएगा, बाकी का बचा हुआ ब्लड भी तो वेंट्रिकल्स में भेज के बॉडी में सप्लाई करना है, वो कैसे जाएगा, इसको सप्लाई करने के लिए हमारे पास है एट्रियल सिस्टोल। अब देखो, कोई बॉटल में से जैसे मान लो कि सॉस का पैकेट होता है, उसमें से अगर भरा हुआ होता है तो वो अपने आप उसको डाउन करो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। अब थोड़ी थोड़ी सॉस, अगर उसमें सॉस कम बच जाती है तो पूरा निचोड़ने के लिए हम उसको स्क्वीज करते हैं। उसी तरह से एट्रिया में बचा हुआ ब्लड वेंट्रिकल में डालने के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन लगती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन है। अब पहले, उससे पहले ये देखते हैं कि ये सिस्टोल जो है ये कौन एक्टिवेट करता है, ये कौन जनरेट करता है। तो एसए नोड क्या चीज है, एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक मिनट इसको इरेज कर दे, ये हमें पता चल गया। तो एसए नोड, व्हाट इज एसए नोड, एसए नोड जो है साइनो एट्रियल नोड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, एसए नोड, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है जिसकी वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाकी का बचा हुआ 30% ब्लड भी जो है तेजी से वेंट्रिकल्स में गिरने लगता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज द ब्लड फ्लो बाय 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है, किसकी वजह से, एट्रिया के सिस्टोल की वजह से। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आने के बाद क्या होगा, अब वेंट्रिकल से बाहर भी तो भेजना है ब्लड, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेंट्रिकल में सिस्टोल करवाएंगे। क्या करवाएंगे, वेंट्रिकल में सिस्टोल। अभी तक हमने क्या किया, वेन से ब्लड एट्रिया में डाला, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में डाला, अब वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर भेजना है। वेंट्रिकल ही तो ब्लड को पंप करते हैं पूरी बॉडी में, तो वेंट्रिकल को बाहर, वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर भेजना है, तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, वेंट्रिकल में सिस्टोल करवाएंगे। तो जैसे ही वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, तो एक बात ध्यान से समझो, सारा ब्लड इधर आ गया, ऊपर से वेंट्रिकल में हमने क्या करवा दिया, सिस्टोल करवा दिया। सिस्टोल कराने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, किधर, वेंट्रिकल में, इंटर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा, इधर प्रेशर बढ़ा, एट्रियम में प्रेशर कम हुआ। ठीक है, तो ब्लड क्या बोला, अरे भाई मैं तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फिर से वापस जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, ब्लड ऐसा करना, ब्लड की यही टेंडेंसी हुई कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करे, रास्ता तो खुला है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ा, हमें ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को बंद करवाना पड़ा, ताकि ब्लड कहीं वापस ना चला जाए। अगर ब्लड को वापस ही भेजना था तो नीचे क्यों लाए। ठीक है, ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए ये वॉल्व बंद कर लेंगे अपने आप को, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज लब साउंड। रीड इट, लब साउंड, दिस इज फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड। क्या नाम है इसका, लब साउंड। ओके, देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड पॉइंट पढ़ो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड प्रोड्यूसिंग लब साउंड। ओके, अब देखो जैसे ही वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हुए और ये सेमिल्यूनर वॉल्व पता है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स फोर्सफुली ओपन होंगे, क्यों होंगे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, अब ब्लड को कहीं से तो बाहर निकलना है, तो फोर्सफुली प्रेशर इंक्रीज होगा, ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे और ब्लड जो है वो एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, जाने के बाद फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब ब्लड जा रहा है, बड़े आराम से ब्लड जा रहा है।
अब वेंट्रिकल्स में डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल जो है वो अपनी रिलैक्स स्टेट पे आएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट पे आना चाहेंगे तो खुद सोचो वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा। वेंट्रिकल में से ब्लड निकल गया, अब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में भी आ गया, अब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाएगा, फिर से नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएगा। अब वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या है, बढ़ गया, क्योंकि सारा का सारा ब्लड इधर निकल गया, तो इधर प्रेशर बढ़ गया, इधर प्रेशर कम हो गया। तो अब फिर से ब्लड क्या बोला, भाई मैं तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फिर से चला, ठीक है। अब फिर से ब्लड वापस जाने लग गया, अब फिर से ब्लड को वापस जाने से रोकना है तो क्या करेंगे, सेमिल्यूनर वॉल्स के दरवाजे भी बंद कर देंगे, ये वाले दरवाजे भी बंद कर देंगे, यानी कि सेमिल्यूनर वॉल्स भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सेमिल्यूनर वॉल जैसे ही क्लोज होंगे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, डब साउंड, डब साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड, डब साउंड। ओके, नाउ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हुआ कि प्रेशर कम हुआ और एक साउंड क्रिएट हुई जिसको हम कौन सा नाम देते हैं, डब साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। अब देखो, आप ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल के ड्यूरेशन में एट्रिया का क्या चल रहा है, एट्रिया डायस्टोलिक फेज में चल रहा है। फ्रॉम वेंट्रिकल जब से कॉन्ट्रैक्शन में आया तब से ही एट्रिया कौन सी स्टेट में चल रहा है, डायस्टोलिक स्टेज में, ठीक है। एट्रिया में एक ही बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, एक ही बार सिस्टोल हुआ था, जिससे कि 30% ब्लड जो है वो नीचे आया। उसके बाद से लेकर के वेंट्रिकल के डायस्टोल तक जो एट्रिया है वो सिस्टोलिक फेज में चल रहा है। अब खुद सोच के देखो, डब साउंड प्रोड्यूस हो गई, हार्ट से ब्लड बाहर निकल गया और सेमिल्यूनर वॉल्स भी क्लोज हो गए। अब क्या हुआ, इधर तो प्रेशर कम है, अब एट्रिया में ब्लड फिर से आना शुरू हुआ, कहां से, पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से। एट्रिया में ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड आने की वजह से प्रेशर फिर से इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ, मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल फिर से ओपन हुए, फिर से ब्लड इनमें वेंट्रिकल में भरना शुरू हुआ और फिर से वही वाला सीक्वेंस रिपीट होगा। फिर से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, 30% फ्लो इंक्रीज होगा, फिर से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऐसे ही सिस्टम सारा साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। आगे समझते हैं, इसको हमने थोड़ा सा साइक्लिक वे में रिप्रेजेंट किया है। साइक्लिक वे में कैसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे समझो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको सिस्टोल बोला है और जो अनशेडेड पोर्शन है क्लीन है उसको डायस्टोल बोला है। आउटर वाले सर्कल को एट्रिया से रिप्रेजेंट किया है, इनर वाले को वेंट्रिकल से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब देखो एट्रिया में सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है एसए नोड की हेल्प से, ऐसा लिख सकते हैं। उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट पे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एट्रिया चला जाता है भाई मस्त अपने आराम करने की, मैं तो अब रिलैक्स स्टेट में रहूंगा। अब सारा खेल किसका है, वेंट्रिकल का। एट्रिया ने शुरू कर दिया काम, अब वेंट्रिकल का सारा खेल है। वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल। तो ये सारे टाइम 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स में क्या चलेगा, सिस्टोल चलेगा। आपको पता है वेंट्रिकल के सिस्टोल के ड्यूरेशन में क्या होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। उसके बाद उस टाइम पे भी एट्रिया क्या हो रहा है, कैसा रहता है, रिलैक्स स्टेट में रहता है। अब वेंट्रिकल 0.4 सेकंड के लिए, बाकी जो बच्चे 0.4 सेकंड है उसमें क्या चला जाता है, डायस्टोलिक स्टेज में चला जाता है। आपको पता है कि जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक स्टेज में जाता है तो सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होते हैं और कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होने से, डब साउंड, डब साउंड, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसके ड्यूरेशंस लिखते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड के लिए चलता है, 0.3 सेकंड के लिए। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए। और जॉइंट डायस्टोल किसको बोलते हैं, जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल बोथ आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल स्टेज, जो कि होती है 0.4 सेकंड के लिए। ओके, तो टोटल कार्डियक साइकिल कितने टाइम का हो जाता है, 0.8 सेकंड का। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है, एक की 0.8 सेकंड, पता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम ध्यान से समझना, मैं स्ट्रोक वॉल्यूम समझाने जा रही हूँ। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, देखो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में वेंट्रिकल्स हैं। अब मुझे बताओ ब्लड पंप कौन करता है, ब्लड पंप कौन करता है, वेंट्रिकल्स करते हैं ना। हार्ट के कौन सा पार्ट ब्लड पंप कर रहा है, वेंट्रिकल। एट्रिया का क्या काम है कि ब्लड वेन्स आई, एट्रिया में दिया, एट्रिया ने वेंट्रिकल को दे दिया, भाई हम तो अपना काम कर लिए, अब तुम अपना काम करो। वेंट्रिकल अब अपना काम करेगा, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो हर एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। हर एक वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल, इन वन कार्डियक साइकिल कितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज
each ventricle. That is stroke volume and its value is 70 ml. We all know heartbeat rate is 72 per minute. What does this means? कि 72 times कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो रहा है 1 मिनट में, इन 1 मिनट. ठीक है. नाउ कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट है कि देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है 70 ml, कार्डियक हार्टबीट रेट क्या है 72, हार्टबीट रेट क्या है. कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट इज फॉर 1 मिनट. कार्डियक आउटपुट इज फॉर 1 मिनट कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हुआ बाय वेंट्रिकल्स. ओके, तो एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना ब्लड पंप हुआ 70 और 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल परफॉर्म हुए 72. सो कितना ब्लड पूरा 1 मिनट में हुआ होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर आंसर आता है. 4800 समथिंग आता है. सो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर. ओके, कि अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कार्डियक साइकिल के कार्डियक आउटपुट क्या है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है. स्ट्रोक वॉल्यूम इज फॉर 1 कार्डियक साइकिल, is only for 1 cardiac cycle stroke volume, but cardiac output is for 1 minute. ठीक है. 1 साइकिल में कितना कार्डियक कितना ब्लड निकल रहा है 70 ml, that is stroke volume, but 1 मिनट में 72 बार 70 ml निकल रहा है, तो 5 लीटर, that is cardiac output. ओके, आई होप समझ आया होगा. अब हम थोड़े 1-2 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये शायद 2019 का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं. ये उसी प्रॉब्लम पे बेस्ड, मतलब उसी कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है. What would be the heart rate of person if cardiac output is 5 liter, blood volume in ventricle at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml? What is he saying? What is this question saying? That cardiac output is 5 liter. Cardiac output हमें दे दिया कितना 5 लीटर. ओके, उन्होंने बोला कि डायस्टोल के एंड पे जो 100 ml ब्लड प्रेजेंट है, यानी कि जब हार्ट डायस्टोलिक स्टेज में था, वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेज में थे, उस टाइम पे वेंट्रिकल के पास कितना ब्लड था 100 ml ब्लड उस टाइम पे वेंट्रिकल के पास था. अब क्या हुआ, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल गया. वाई? ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकला. कितना नहीं पता, बट बचा कितना 50 ml. 50 ml बचा. ठीक है, टोटल कितना था 100 ml. 100 ml में से 50 ml बचा. इट मींस 50 ml बाहर चला गया होगा वेंट्रिकल से ड्यू टू सिस्टोल, एओर्टा में चला गया होगा और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया होगा. ठीक है, सो 50 ml ब्लड इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम इसी को तो बोलते हैं कि कितना ब्लड वेंट्रिकल से पंप आउट हुआ, बाहर बॉडी को कितना ब्लड मिला, तो दैट इज 50 ml. अब 50 ml, अब फॉर्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्टबीट रेट. हार्टबीट रेट हमने निकालना है, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है. कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, दैट इज 5000 ml, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 50 ml, दैट इज इक्वल टू हार्टबीट रेट. और इनको कैंसिल करो, हार्टबीट रेट इज इक्वल टू 100. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल. हाँ, इसने बोला है कि स्टेथोस्कोप जैसे साउंड सुनती है स्टेथोस्कोप डालने से, वो क्या होती है, हार्ट बीट ही तो सुनाई देती है. उसके बारे में ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन, वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू द पुशिंग इन ब्लड फ्रॉम एट्रिया. बोल रहा है कि एट्रिया में ब्लड को पुश करने की वजह से वेंट्रिकुलर की वॉल्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं. ये स्टेटमेंट राइट है, बट इसकी वजह से क्या हमें जो हार्ट बीट लब और डब है वो इसकी वजह से सुनाई दे रही थी? नो, सो दिस इज रॉन्ग. सेमिलुनर वॉल्स क्लोज्ड डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल्स. यस, वॉल्स जो वॉल्स थे, सेमिलुनर वॉल्स और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, उनके ही क्लोजर की वजह से हमें साउंड सुनाई दे रही थी. सो सेमिलुनर वॉल्स क्लोज्ड डाउन आफ्टर ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल. वेंट्रिकल से जब एओर्टा या वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जब जाता है ब्लड, तभी तो सेमिलुनर वॉल्व क्लोज करते हैं. यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एसए नोड. ये स्टेटमेंट सही है कि एवी नोड एसए नोड से सिग्नल रिसीव करती है, बट क्या इसकी वजह से लब डब प्रोड्यूस होती है? लब डब साउंड हमेशा वॉल्स के क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है. ठीक है, क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है. एवी वॉल्स ओपन अप, हाँ ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. एवी वॉल्स ओपन अप, कभी भी वॉल्स की ओपनिंग से कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है, साउंड हमेशा वॉल्स के क्लोजर की वजह से ही प्रोड्यूस होती है. सो ये ऑप्शन भी गलत हो गई, ये भी रॉन्ग. सो राइट ऑप्शन इज सेमिलुनर वॉल्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल. सो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.